नमस्कार, मैं हूं बीके रंजन यादव और आप देख रहे हैं बीके रंजन यादव सोशल एंड पॉलिटिकल न्यूज़ नेटवर्क। मुजफ्फरपुर में संविधान दिवस समारोह मनाई गई, जिसमें उद्घाटनकर्ता अमर पासवान जी थे। हमारी अध्यक्षता करते हुए सबसे पहले तो आज संविधान दिवस समारोह के मौके पे सबसे पहले आप सभी अनुभवी लोगों को तहे दिल से प्रणाम। और आज की हमारे जो मंच की अध्यक्षता करते हुए हमारे वीरेंद्र पासवान जी हमारे जीजा जी हैं। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई महानुभवी लोग दूर दूर से लोग आए हैं। हमारे मास्टर साहब यहाँ पे हैं, सुनील लाल जी हैं, उदय जी हैं, प्रजापति जी हैं, तमाम हमारे राम बाबू जी हैं, तमाम हमारे क्षेत्रीय लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो काफ़ी खुशी की बात है कि एक चीज़ आपने बहुत बेहतर बताया कि और कैसे देश दुनिया बनता है, प्रजापति जी ने बताया। तो उसी क्रम में हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग के सोच विचार में आपने एक उत्पत्ति आई है हमें कि हमें अपने समाज को कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे लेके जाना है। तो एक उत्पत्ति आई है, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग उस कड़ी में हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसे कार्यक्रम जो हैं आप लोग करा रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज संविधान दिवस की जो बात हो रही है और पूजनीय बाबा साहेब जी की बात हो रही है कि किस विभिन्न परिस्थितियों में उन्होंने हमारे लिए संविधान लिखा, हमारे हितों के लिए जो शोषित कहीं ना कहीं वो धूमिल होती जा रही है। और उस कड़ी में हम लोग को इसको आगे जोड़ना है। आगे जोड़ते हुए हमने बिल्कुल आपने सत्य कहा है कि आज हम संविधान के बारे में ज्यादा ना जान के आसान भाषाओं में हम लोग अपने संविधान के बारे में कैसे बता पाए, क्या कर पाए। क्योंकि आज का समय वैसा हो गया, जितना काम उतनी बात, बस उतनी बात से वो लोग मायने रखते हैं, मंत्र रखते हैं कि भाई इतने में ही हम लोग को काम करना है। तो हम लोग आप लोग अनुभवी लोग हैं और हमेशा इस चीज को देखते हैं कि भाई हमारे जो समाज के बच्चे हैं कि उनको हम लोग इस चीज के बारे में शिक्षित करें कि संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है, अगर इस पे खतरा मंडरा रहा है क्यों मंडरा रहा है। कभी हमारे पूर्वजों के साथ अगर जो भेदभाव हुए हैं और आज भी ऐसा होता चला आ रहा है, क्योंकि अनुभवों से ही हम लोग किसी के बारे में दुष्व्यवहार या दुष्प्रचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आज के समाज में जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इसकी कड़ी में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। लेकिन हमें ये तो देखना है कि भाई आगे हम लोग कैसे अपने समाज को लेकर चलें। क्योंकि आज आप जो कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को परिश्रम के अंदर झोंक के, कर्म के अंदर झोंक के अपने परिवार को चला रहे हैं। तो उसी प्रकार है कि आपने जो घूंट पिया है, बदनामी का, बदहाली का जो घूंट पिया है, उसको हम लोग कैसे बदलें, इस चीज के ऊपर हम लोग को ज्यादा ध्यान देना है। तो ध्यान देने के क्रम में हम लोग को अपनी अनुभवों से ही आगे वाली पीढ़ियों को बता सकते हैं कि बच्चे आप क्या आगे ऐसा करें या क्या ना करें जो कि आपके भविष्य के लिए, आपके समाज के भविष्य के लिए बेहतर होगा। अभी देखिए आज हमारा 26 और 27 आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन कोशिश हम लोग को करना चाहिए। आज वोट की बात कर रहे हैं, तो वोट की बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज ज्ञान रखना चाहिए कि आज जिला में हम लोग का जो है वोटर आईडी बनना है। जो जो वंचित लोग हैं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे नहीं रहते हम लोग के समाज में लोग, और जो वंचित लोग हैं उनके जो आप लोग कुछ काम ऐसा करें, ऐसा हम लोग कुछ व्यवस्था बनाएं। जैसे 2 दिन का भी शिविर लगना है सभी बीएलओ को, आशा लोग को, जहां जहां गांव में आपके ये आइडेंटिटी कार्ड नहीं बने, वोटर आईडी कार्ड नहीं बने, तो कम से कम अगर हम लोग 10-10 लोगों को भी जोड़ने का काम करेंगे तो एक हाथ मजबूत होगा। लेकिन होता क्या है कि जिस समय हम जाते हैं वोटर के पास जाते हैं, वो हमारा बंधु ही रहता है, लेकिन वो हमको वोट नहीं दे पाता है क्योंकि हम तो जुड़े ही नहीं। तो सबसे पहला कार्य तो हमको करना है, अच्छे हों या कुछ भी हो, लेकिन हमारे समाज को पहले तो हमें जोड़ना है उसको वोटर से। हम लोग को उसको समाज से जोड़ना है कि आपका जो अधिकार है, जो बाबा साहब ने आपको दिया था, उस अधिकार का प्रयोग कीजिए। आज उस अधिकार का प्रयोग करने से आप उस समाज को बदलने का काम कर सकते हैं। मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि हमने जो परिश्रम देखा है स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का, हमारे पिताजी का, तो हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला और समझने को मिला कि कैसे समाज के साथ चलना चाहिए। हमेशा अधिकतर लोग
आज के ज़माने में हम देखते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वो हमें क्या बोलते हैं, चुनावी चंदा तो ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन जब समय पड़ने पे वो सामने ना आ पाएंगे, ठीक ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने कईयों आदमियों को देखा है कि भाई आप ऐसा समाज में क्यों व्याख्या रखते हैं कि जब आपका कोई निस्वार्थ भाव से आपके प्रति अगर वो काम कर रहा है तो निस्वार्थ भाव से भी आपको उनका साथ देने का काम करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से काम, साथ देने का काम न होने से होता क्या है कि अगले आदमी में जो संकोच होता है वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है और सामाजिक दूरियां इसी से बढ़ती चली जाती हैं। तो सबसे पहले तो मन और दिमाग साफ रखना होगा हम लोग को कि हम लोग को अपने समाज को आगे बढ़ाना है, उत्तीर्ण करना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सभी चीज से दबे शोषित हो, ना हमारे पास जमीन है, पढ़ी करके आगे बढ़ते थे। आज देखिए कि सरकारी ऐसी व्यवस्था हो गई केंद्र सरकार की कि उस सब चीजों से भी हम लोग को वंचित होना पड़ रहा है। सभी चीज में प्राइवेटाइजेशन के दौर पे आ गया है तो हम लोग को वंचित होना पड़ रहा है। तो इन सब चीजों को हम लोग को महत्व देना है। अपने अगल बगल के लोग, अगर हम थोड़े से खुद शिक्षित हो गए हैं, थोड़े हम लोग खुद इकोनॉमिकली खाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसी से शोषित और समाज बढ़ते चला जाता है। तो कोशिश करिए कि आपके जो पढ़िए हमको मिले तो हम भी कुछ प्रोत्साहित होके आगे समाज में हम लोग भी अपना ज्ञान वर्धन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।